नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए विज्ञान से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो सीटेट, टेट और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और सभी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो किसकी होती? हिरन की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आज के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है? वह विद्युत है। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं विज्ञान के। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। इसलिए जो प्रेशर कुकर में खाना बनता है वह क्या हो जाता है? जल्दी पक जाता है। अगला, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ता है। अगला, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तीसरे नियम के अंतर्गत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, तांबा जो होता है वह कॉपर का शत्रु तत्व है। कौन सा है? वह होता है हमारा गंधक। कौन होता है? गंधक होता है। अगला है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज या एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, दो समतल दर्पण, क्या लिखा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? वह 5 होती है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह से वह बर्ताव करता है। अगला, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो कौन सी है वह? विशिष्ट गुरुत्व। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वह प्रतीत होता है। अगला, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। चलिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। चलिए नोट करते चलिए सभी क्वेश्चन को और देखते चलिए। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो किसमें होती है वह? इस्पात में होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हम लोग का, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? वह बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वह बढ़ जाएगा।
चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का दिया है, यदि किसी सरल लोकलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रयोग सुनते हैं, यह संभव है? यह किस प्रकार से संभव होता है? यह कौन सी क्रिया होती थी? यह अनुनाद के कारण होती है। चलिए अगला है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है। अगला है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का दिया गया है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। अगला, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो होता है वह हमारा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वह क्या प्रयोग करना चाहिए? तो वह स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। अगला है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का दिया है कि केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 अंश केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वह ग्रीक भाषा की शब्द से हुई है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो किसका है? रेडियो एक्टिव धारिता का। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती? तो कौन सा रंग है वह हमारा बैगनी रंग होता है। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? वह बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 रंग, विब ग्योर जिसको बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हमारा स्थित है बेंगलोर में। अगला है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3600 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? 36,000 किलोमीटर। अगला, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो किसकी दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। अगला, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में सबको पता है कि इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या लगाया जाता है? रेगुलेटर लगाया जाता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है कितना? 37 अंश सेल्सियस
होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस है कौन सा? उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? वह लेंस हमारा होगा अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं, यह किसके कारण होता? अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो कौन सा है वह? न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वह कौन सा है? बैगनी रंग होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो कितनी होगी वह? 4 मीटर होगी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक? या डायोप्टर होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? द्वितीय नियम के बल के परिभाषा के अनुसार होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है न्यूटन के द्वितीय नियम से। अगला, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? तो वह कहलाता है क्या? जड़त्व तो कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कौन सी? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन का सिद्धांत होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के कारण कार्य करता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो वह हर्ट्ज लघु रेडियो तरंगों का किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित वह है, क्या होता है? बृहस्पति। अगला है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो वह ट्रिप्सिन होता है, जो किसके लिए होता है? प्रोटीन में पाचन में कार्य करता है। चलिए अगला लिखा है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये किससे पीड़ित होते हैं? बेरी से, विटामिन बी जो होता है। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल खाते हैं, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती? तो वह होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरियां होती हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती? तो वह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत बनती है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं वह कौन सी वस्तु होती? वह होती है जिंक। अगला, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है हम लोग का कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? दूरी की होती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? वह यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं क्या कहते हैं? आवृत्ति कहा जाता है। अगला है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है? वह हमारा कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है। कौन सा? प्रकाश वर्ष। पारसिक इकाई किसकी है? तो दूरी की है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो कौन सा होता है? वह सीसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? तो कौन सा है? वह एक ग्रेफाइट होता है, एक आयोडीन होता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कौन सी गैस निकलती है? वह निकलती हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन को उत्तर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। यह किसके कारण होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है कब? 4 अंश सेल्सियस। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग कैसे होते हैं? तो वेग समान होते हैं। अगला है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। चलिए तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए विज्ञान से रिलेटेड सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।